भाई ऐसा क्या था कल, कहने को तारीख 25 थी पर मुझे लगा कहीं 13 ना हो, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट फैन के तौर पर अपनी भारतीय टीम की फिसड्डी परफॉर्मेंस देखी, ये सब देख करके मुझे तो ऐसा लगा कि अपनी 13वीं देख ली। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दिन की शुरुआत हुई भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कुटाई देखकर। खून खौल गया है देख करके कि जो टीम किसी समय स्पिन खेलने में माहिर थी, जहां नवजोत सिंह सिद्धू जैसे धुरंधर, शेन वार्न और मुरलीधरन जैसे दिग्गजों को निकल निकल करके छक्के मारते थे, आज उससे नॉर्मल से स्पिनर यहाँ तक कि पार्ट टाइमर भी खेले नहीं जा रहे। और जो विराट आउट हुए, भाई दिमाग का दही हो गया। इतना गंदा क्या फट्टे विकेट पर खेल खेल करके हमारे बड़े दिग्गजों की भी क्लास चली गई, ऐसा हर किसी के मन में आने लगा। 156 ऑल आउट, फिर न्यूजीलैंड का डोमिनेट करना, ऐसे में डे 2 खत्म हुआ और मानो जाते जाते खिलाड़ी यही कह गए, क्या हुआ ब्रो, अभी तो हमें और जलील होना है। मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्या अफगानिस्तान से हारेंगे हम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। टूर्नामेंट चाहे कोई सा हो, लेकिन ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। तभी इमर्जिंग एशिया कप खेलने गए हमारे लड़कों ने कहा, आप भी ठीक करके देता हूँ। बस फिर क्या था, सेमीफाइनल में ही बेड़ा गर्क होकर के रह गया। तो इसी की कमी थी, बस वो भी पूरी हो गई। जितना अच्छा कल अफगानिस्तान के लिए लगा, उतना ही बुरा अपने आईपीएल टैलेंट के लिए भी। हमारे काफी दोस्तों ने ये मैच नहीं देखा होगा, क्योंकि कितने लोग तो न्यूजीलैंड से मिली जलालत के गम में डूबे हुए थे और 12 साल के बाद घर में हार के डर से सहमे हुए थे। कितनों को तो पता ही नहीं था, लेकिन सच कहें तो ये मैच आपको देखना बनता था, क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य दोनों का आईना था। चलिए, अगर नहीं भी देखा तो अब अफसोस मत कीजिए, ये वीडियो उसी के लिए है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आइए जानते हैं मैच हार के साथ हमें क्या दे गया है। तो कल था भारत और अफगानिस्तान के बीच इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल। पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके फाइनल में जगह बना ली है, और दूसरे सेमीफाइनल में क्या बैटिंग की अफगानियों ने। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने ही कोहराम मचा दिया। हमारे बॉलर्स उनके आगे क्लब बॉलर्स ही दिख रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कूटा, खासतौर पर सदीकुल्लाह ने जो 83 रन की पारी खेली, भाई स्वाद ही आ गया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हालांकि अपनी टीम को बढ़ता देख करके गुस्सा बहुत आया, मगर न्यूट्रल होकर बैटिंग अच्छी लग रही थी। यार अगर आप बॉलिंग ही गंदी करोगे फिर अपोजिशन के आउट होने की उम्मीद करो, वो तो बेवकूफी है। हमारे बॉलर्स बिना कंट्रोल, बिना लाइन लेंथ के कहीं भी बॉल फेंक रहे थे। राहुल चाहर ने कितनी गंदी बॉलिंग की, स्पिनर हो करके 2 नो बॉल, 31 रन एक ही ओवर में पिटा दिए। यार ये बंदा ना तो आईपीएल का है, ना ही डोमेस्टिक का है। 2-3 साल से तो हम ही देखते हैं, कौन है ये बंदा। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में इन्हें उम्मीद पे खिला दिया, उसके बाद मैंने जहां इन्हें देखा वहां इनकी पिटाई हो रही है। कल इनके इस एक ओवर ने ऐसा रायता फैलाया कि हद नहीं। वहां से अफगानिस्तान को जो जोश चढ़ा वो पहले से 2 गुना हो गया। बहुत मारा, आखिर तक इनका आतंक रुका ही नहीं। भाई अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना राहुल में, तो इस मैच के बाद जाकर के खुद से सवाल करेंगे कि मैं कौन हूँ, कितना टैलेंट है मुझ में, लेकिन मैं उसे कैसे वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस समय हमारी टीम राहुल नाम से ही परेशान है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राहुल नाम की लग रहा है पनौती चल रही है। तो आखिर जितने विकेट इनको मिलने चाहिए थे वो क्यों नहीं मिलते। रन भी इतने पड़ते हैं कि जो टीम की लंका लगा दे। इनसे अच्छी बॉलिंग की आयुष बडोनी ने। एक मुझे तिलक वर्मा का समझ में नहीं आता है, जब खुद बॉलिंग करनी चाहिए थी तब नहीं की। सिर्फ एक ओवर डाल करके कोई ऑलराउंडर नहीं बनता। मगर यहाँ तारीफ बनती है रसिक सलाम की, जिसने पूरा टूर्नामेंट हद से ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। बहुत इंप्रेस किया अपनी कलाकारी से, बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई ने। मतलब जहां 200 प्लस रन पड़ गए हों, वहां सिर्फ आप 25 रन दे 4 ओवर में, तो ये देख करके मजा आया। इनकी अच्छी गेंदबाजी के बावजूद हमारा जुलूस निकला। 206 में से 25 रन इन्होंने दिए, 29 बदोनी ने, 8 ओवर में 54 रन, 4 रन दिए तिलक ने, लेकिन बाकी लड़कों ने 11 ओवर में 149 रन दे दिए। बेहद ही शर्मनाक। कल जो पावर हिटिंग करीम जन्नत ने की वो देखने लायक थी, फिनिशिंग बहुत खूब। तो 207 का लक्ष्य के साथ ऐसा नहीं था कि हमारे बल्लेबाज काबिल नहीं थे, चीज कर सकते थे, करना भी था, मगर कर नहीं पाए, क्योंकि हमें एक गंदी आदत है चोक करने की। अभिषेक एक बार फिर नॉकआउट मैच में बिना कुछ किए आउट हो गए। ये भगवान क्या जुल्म है। अब इन लड़कों को ये बात समझनी होगी, यहाँ कोई आम मैच की परफॉर्मेंस भूल जाए, लेकिन बड़ा मैच हर कोई याद रखता है, लेकिन ये वहीं हर बार फेल हो जाते हैं। तो ये चीज यहीं पर सुधारने की जरूरत है, वरना भारत के लिए लंबा खेलना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप नंबर 3 है तो 125 से भी नीचे के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। विराट ने कितनी ऐसी पारियां खेली जो शुरुआत भले ही ऐसे करते थे, लेकिन डीप ले जाकर के आखिर में एक्सेलरेट करके जो उन्होंने भारत को मैच जिताए, और आखिर में 140 प्लस का स्ट्राइक रेट लेकर के जाते थे कोहली, वैसा वही खेल पाते थे। दूसरे तो शुरुआत वैसी कर सकते हैं, अंत वैसा नहीं। परफेक्ट एंकरिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। तिलक कितनी हाइप हुई, इतना परफॉर्म हुआ कि भाई ने परफॉर्म करना ही छोड़ दिया। 207 की चेज में 114 का स्ट्राइक रेट। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सबसे बड़े गुनहगार तो यही थे। कप्तान का काम होता है एक प्लेटफॉर्म सेट करना, लेकिन अगर आप टाइम ले रहे हैं तो कम से कम आखिर तक टिक तो जाओ। यहाँ पर तो शुरू से ही उड़ाना था, ताकि 14 में 30-32 तो होता। बडोनी ने भी वही टेस्ट बैटिंग की। भाई रणजी ट्रॉफी तो चली रही है, इस मैच के बाद वहां पर चले जाना था, कम से कम यहाँ पर तो अच्छा कर लेते। यार 127 का लक्ष्य नहीं था जो आप 129 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। टॉप ऑर्डर ने बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सभी यंगस्टर्स ने मौका गवा दिया अपनी छाप छोड़ने का, कुछ नाम बनाने का। सिर्फ एक ही बंदा कल मैच जीतने आया था,
वही लग रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहा है। रमनदीप सिंह भाई ने आखिरी बॉल तक लड़ाई की, अकेले डटे रहे। निशान सिद्धू ने भी इनका अच्छा साथ दिया, लेकिन उस रनआउट ने मोमेंटम खत्म कर दिया क्योंकि रनहीत ने चाहिए थे। वहां हर गेंद पर प्रहार करने की जरूरत थी। रमन के 34 गेंद में ताबड़तोड़ 64 रनों पर बेशक पानी फिर गए, लेकिन सच कहें तो हार करके भी ये जीत गए। शर्म आनी चाहिए अभिषेक, तिलक और बडोनी को। अगर 10 रन भी एक्स्ट्रा बनाए होते तो एंड में वो नौबत नहीं आती, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया और सारा बोझ रमन पर रह गया। लेकिन यहाँ पर बधाई हो अफगानियों को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया। जन्नत ने जबरदस्त बॉलिंग की, गजनफर भी देखने लायक टैलेंट है। जो बॉलिंग इन्होंने की उसने दिल जीत लिया। जिस कदर प्रेशर डाला इनके ओवर्स ने, हमारा काम वही तमाम हो गया। सच का आईना भी दिखा दिया हमें। वो दिन दूर नहीं जब ये हमारी सीनियर टीम को भी घुटनों पर ला देंगे, क्योंकि इनके प्लेयर काबिल बहुत है, बहुत टैलेंटेड, शानदार ऑलराउंडर और हमारे आईपीएल टैलेंट चोकर। भाई तिलक वर्मा ने जितनी मेहनत की है टैटू और हेयर स्टाइल पर, अगर उतनी कमिटमेंट बैटिंग में दिखाई होती तो हमें दिक्कतें कम आती। अब सारे फॉर्मेट पैक है, तभी तो इन्हें मौके नहीं मिलते। मिल सकते हैं, मिल सकते थे अगर यहाँ पर अच्छा खेलते, मगर नहीं खेले। और अब हमारे इन खिलाड़ियों को अपनी गलतियों पर सुधार करना होगा। कम से कम नॉकआउट में परफॉर्म करना तो सीखना ही होगा। भाई हर दिन सेमीफाइनल और फाइनल में हारना एक दिन हमारी जान ले लेगा। ये मैच एक संदेश था, सबसे पहले इन खिलाड़ियों के लिए जो इमर्जिंग एशिया कप खेलने गए थे। भाई इमर्ज वही होता है जो काबिल होता है, वरना मौके ऐसे नहीं मिल जाते। आपको जीत के लिए खेलना चाहिए था। नहीं होता है जब आप बड़े मैच में फेल हो जाएं। पूरे टूर्नामेंट क्या किया कोई नहीं पूछता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर नॉकआउट सही तो सब सही। कितने अच्छे कैच पकड़े थे रमन ने, बडोनी ने, कितनी अच्छी फील्डिंग की थी हमारे लड़कों ने। अब इनको कौन याद रखेगा जब आप हारी गए। तो ऐसी ही है ये दुनिया, इसलिए जो लिमिटेड मौके मिले उसका फायदा उठाना चाहिए। ये मैसेज हमारे देश की मीडिया को भी, जो एक मैच के दम पर इन्हें सुपरस्टार बनाती है। ये मैसेज उन सभी फैंस के लिए भी कि भाई टैलेंट और फ्रॉड में फर्क करना सीखिए। देखिए दिल तो टूटा है, लेकिन आगे के लिए सीख भी मिली है। रमनदीप के लिए खुशी है कि भाई को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड में जगह मिली है। अभिषेक को भी बुलावा है। रसिक सलाम को बस कुछ और मौकों पर रंग जमाने होंगे, फिर इन्हें भी ज्यादा समय तक कोई दूर नहीं रख पाएगा। बाकी साउथ अफ्रीका सीरीज के साथ साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का भी स्क्वाड आ चुका है। अगर उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके लिख दीजिएगा स्क्वाड। दोनों टीमों की बात कर लेंगे। बाकी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की बात अब कल करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मैच तीसरे दिन से ऊपर जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी जीत की नीयत से ना खेले तो हमारे शूरवीरों अब तो जाग जाइए। इज्जत, सीरीज और WTC सब दांव पर लगा है। या आप लोगों को भी सिर्फ IPL का चस्का है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।